हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आप ये जो खूबसूरत फूल देख रहे हैं और ये जो हरी भरी चमकीली पत्तियां देख रहे हैं, अब बस ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के लिए ये सभी पौधे आराम करने जाएंगे पूरी सर्दियां भर। और जैसे ही स्प्रिंग आएगा, ये वापस अपनी यही शान व शौकत और खूबसूरती लेकर आपके गार्डन में वापस आ जाएंगे। ऐसे बहुत से परमानेंट या पेरिनियल प्लांट्स हैं जो कि सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। अगर हमें उनको सरवाइव करवाना है तो हमें उनकी एक्स्ट्रा केयर या स्पेशल केयर करनी होगी। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो कि विंटर में डोरमेंसी में चले जाएंगे। हमें उनकी केयर कैसे करनी है ताकि वह हमारे साथ बने रहें और सीज़न आने पर फिर से अपनी ग्रोथ पर आ जाएं। इन सभी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आज हम शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लें कि प्लांट की डोरमेंसी है क्या। हिंदी में डोरमेंसी का मतलब है प्लांट की सुसुप्तावस्था या ऐसी स्थिति जिसमें प्लांट सो जाता है। इस टाइम प्लांट पूरी तरह से रेस्ट करते हैं या सोते हैं। जैसे हम भी जब सोते हैं तो हमें खाने पीने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसी तरह प्लांट्स को भी इस समय अपनी ग्रोथ के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वह आराम करते हैं और अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देते हैं। पानी की भी सिर्फ उन्हें सर्वाइवल के लिए ही जितनी ज़रूरत है उतनी ही मात्रा चाहिए। तो सबसे पहला प्लांट है डाइफनबेकिया। यह पौधा गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, पर जैसे जैसे सर्दी का मौसम आएगा या सर्दी बढ़ेगी, इसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाएंगी और कभी कभी तो सिर्फ स्टेम ही बच जाती है। सर्दियों में इस प्लांट को बचाए रखने के लिए इसे पानी बिल्कुल कम दें और इसे किसी सेमी शेड वाले लोकेशन में शिफ्ट कर दें। इस प्लांट को अकेला ना रखें, बाकी सभी प्लांट के साथ ग्रुप में रखें ताकि इसे मॉइस्चर मिलता रहे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने पर यह प्लांट अपनी पत्तियां भी नहीं गिराएगा। दूसरे नंबर पर है प्लांट कोलियस। यह ऐसा प्लांट है जिसकी बहुत ही सुंदर कलरफुल लीव्स होती हैं और यह हर गार्डनर का फेवरेट प्लांट है, क्योंकि यह गार्डन में एक अलग ही रंग भर देता है। इस प्लांट में पिंचिंग करके हम इसे बहुत ज़्यादा बुशी बना सकते हैं। सेमी शेड में यह प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेता है, पर दिसंबर से फरवरी तक आपको यह पौधा इतना हेल्दी और कलरफुल नहीं लगेगा, क्योंकि यह भी अब डोरमेंसी में चला जाएगा। आप इसे अब सर्दी की धूप में रख दीजिए और कोई भी खाद ना दें, पानी भी एज़ पर रिक्वायरमेंट ही दें और पिंचिंग भी बिल्कुल ना करें। इस तरह से केयर करने पर यह पौधा आपके साथ पूरे साल बना रहेगा। तीसरे नंबर पर प्लांट आता है एरिका पाम। एरिका पाम एक सेमी शेड का प्लांट है और अभी नवंबर तक तो मुझे इस प्लांट में थोड़ी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन जैसे ही सर्दी और बढ़ेगी यह प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाएगा। अभी जो ये थोड़ी बहुत ग्रोथ दिख रही है, इसका मेन रीज़न है जो हमने इसको खाद दी थी सितंबर अक्टूबर के महीने में, उसे यह प्लांट अब यूटिलाइज़ कर रहा है। लेकिन अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमें कोई भी खाद इसको नहीं देनी है, क्योंकि अब यह कोई ग्रोथ नहीं करेगा और यह भी डोरमेंसी में चला जाएगा। पानी भी इसे तभी दें जबकि गमले की मिट्टी 1-2 इंच तक पूरी तरह से सूख जाए। दिन के समय आप इसकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसे मॉइस्चर तो थोड़ी बहुत चाहिए ही। एरिका पाम का डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चौथे नंबर पर जो प्लांट है उसका नाम है मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा एक बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला प्लांट है। इसकी पत्तियों की शेप एकदम अलग सी होती है और पत्तियों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। ये भी मॉइस्चर लविंग प्लांट है और सर्दियों में क्योंकि ड्राई एयर होती है, खुश्की होती है, तो इसलिए यह प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी लीव्स पीली हो जाती हैं और इसे भी आपको बहुत कम पानी देना है और खाद बिल्कुल नहीं देनी है। मॉन्स्टेरा प्लांट की केयर टिप्स पर भी एक वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे
देखकर जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है रबर प्लांट। रबर प्लांट पेरिनियल प्लांट है, पूरे साल आपके साथ बना रहता है। इसकी पत्तियां थोड़ी थिक होती हैं और वैक्स कोटेड सी होती हैं। सर्दियों में यह प्लांट भी अपनी ग्रोथ को रोक देता है और इसे पानी आप बिल्कुल कम दीजिए, क्योंकि इसकी पत्तियां थोड़ा सा पानी होल्ड भी करती हैं। अगर इसकी कुछ पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आएगा इस प्लांट में फिर से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। 6ठे नंबर पर है एक खूबसूरत ग्रीन लीव्स वाला प्लांट, जो कि इंडोर प्लांट है, जिसका नाम है सिंगोनियम। इस प्लांट को ठंड ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए सर्दियाँ आते ही यह डोरमेंसी में चला जाता है। मगर इस प्लांट की खासियत यह है कि अगर आप सर्दियों में इसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो यह प्लांट मरेगा नहीं। और अगर आपको इस प्लांट की लीव्स के कॉर्नर ब्राउन दिखें और पूरा प्लांट ही थोड़ा डल सा दिखे तो आप समझ जाइए कि यह प्लांट डोरमेंसी में चला गया है। इस समय इसे पानी बिल्कुल कम दें और इसे खाद तो बिल्कुल भी ना दें। कम पानी और फुल सनलाइट में इस प्लांट को अगर आप रखेंगे तो यह प्लांट अपने डोरमेंसी पीरियड को आसानी से सह लेगा। ये जो है 7वें नंबर का प्लांट, इसका नाम है पर्पल हार्ट। यह पर्पल कलर की लीव्स वाला एक बहुत ही सुंदर प्लांट है, जिसमें लाइट पर्पल कलर के फूल आते हैं। विंटर सीजन में इसकी पत्तियां बिल्कुल सूख जाती हैं। देखिए, आपको अभी से दिखनी शुरू हो गई होंगी, कुछ कुछ पत्तियां बिल्कुल सूख गई हैं और यह प्लांट फ्लावरिंग भी बंद कर देता है। इसे पानी बहुत ही कम दें और पूरी धूप में रखें। 8वें नंबर पर है रेन लिली का प्लांट। यह रेनी सीजन में ग्रो होने वाला एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिली का प्लांट है। इसमें कई रंगों के फूल आते हैं। यह एक बल्बस प्लांट है जो कि विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है। इस समय यह प्लांट पूरी तरह से डल हो जाता है और मिट्टी के अंदर जो इसके बल्ब हैं वह लाइव रहते हैं। आप चाहें तो इन बल्ब को मिट्टी से निकाल कर थोड़ी धूप लगाकर अगले सीज़न के लिए सेव कर लें, और या फिर उसे गमले की मिट्टी में ही रहने दें और उसे पानी बहुत ही कम दें। 9वें नंबर पर है अडेनियम का प्लांट। इसे डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। सर्दियों में यह डोरमेंसी में चला जाता है और अपनी पूरी पत्तियां एकदम गिरा देता है। इसे भी बहुत कम पानी दें और धूप में रखें। 10वें नंबर पर है जेड प्लांट। विंटर सीजन में यह प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाता है और अपनी लीव्स को पूरी तरह से गिरा देता है। वैसे तो यह प्लांट में इस पौधे को ओवर वाटरिंग से और सूखता नहीं है, आप अपने ओवर वाटरिंग सीजन के लिए यह पौधा सूख जाता है रख सकते हैं। तो जो भी पौधे इस सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी में जा रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग ना करें, किसी भी तरह की प्रूनिंग ना करें और खाद तो बिल्कुल भी ना दें। इस तरह अगले सीज़न के लिए आप अपने प्लांट्स को बचा के रख सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।